नमस्कार सभी को। वेलकम बैक टू हिस्ट्री विद अजय सर एंड वी आर ऑन द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर चैप्टर नंबर सेकंड। हम चैप्टर नंबर सेकंड के एंड पे आ चुके हैं। वी आर ऑन द वर्स्ट टू एंड दिस चैप्टर। ठीक है, इसमें सारी की सारी हमने चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। चैप्टर कवर अप हो चुका है और लास्ट सेक्शन में हम आ चुके हैं और लास्ट सेक्शन को आइए चलिए मिलके डिस्कस करते हैं। आई होप कि सारी चीज़ें आपको पसंद आ रही होगी, सारी चीज़ें अच्छी लग रही होंगी। मेरा मेन जो एम है टू डेवलप इंटरेस्ट इन हिस्ट्री, वो मेरे को लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें जो आपके कमेंट्स हैं उनसे मेरे को पता चल रहा है और मैं आगे ऐसे ही करता रहूँगा। चलिए शुरू करते हैं नया टॉपिक है कॉइन्स एंड किंग्स। ठीक है, नया टॉपिक है क्या कि व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस हम देख रहे थे ना, चेंजेस क्या आ रहे थे एंशिएंट इंडिया में, क्या क्या चीज़ें बदलाव हो रही थी। इसके अंदर हम देखेंगे कि क्या चेंजेस वहाँ पे आ रहे थे और उसके अंदर न्यूमिनिस्टिक्स के अंदर क्या बदलाव आए। भाई न्यूमिनिस्टिक होता है स्टडी ऑफ कॉइन्स। भाई कॉइन्स की जो जानकारी है उसके बारे में क्या मतलब कॉइन्स में क्या बदलाव आए, कैसे कॉइन्स आए। देखो क्या होता था, गुड्स जो थे भाई आपने देखा कि ट्रेड यहाँ पे प्रैक्टिस हो रहा था, तो भाई ट्रेड को एक्सचेंज करने के लिए कोई मोड चाहिए, कोई किसी प्रकार का कुछ चीज़ें चाहिए, तो वो जो मोड का काम किया वो कॉइन ने किया। कॉइन यहाँ पे डेवलप हो गए और कैसे कैसे कॉइन यहाँ पे डेवलप हुए, क्या क्या चीज़ें हुई। तो व्यापार को एक्सचेंज करने के लिए या चीज़ों को एक्सचेंज करने के लिए कॉइन ने सिस्टम को डेवलप किया गया। ठीक है, सबसे पहले जो शुरुआती जो कॉइन यहाँ पे डेवलप हुए वो पंचमार्क कॉइन हुए। पंचमार्क कॉइन जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर पॉपुलर है, हमारे सिल्वर कॉपर के बनाए गए। ये सबसे शुरुआती कॉइन थे जो सबसे पहले बनाए गए थे। पंचमार्क, इनकी ज़्यादा रेगुलर शेप नहीं थी, पंचमार्क्ड कॉइन वो हुआ करते थे। उसके बाद में अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग व्यापारियों ने, अलग अलग बैंकर्स ने, अलग अलग शहर के लोगों ने भी अपने लिए कॉइन जारी किए हैं, अपने लिए प्राइवेट कॉइन जारी किए हैं। राजाओं ने भी गुड्स के एक्सचेंज के लिए अपने रीजन के अंदर, अपने एम्पायर में उनके लिए किए हैं। प्लस साथ साथ बैंकर्स ने या व्यापारियों ने भी अपने सिक्के बनाए हैं। सबसे पहले शुरुआती सिक्के जो हैं जिनके अंदर राजा का नाम था या राजा की इमेज थी, वो जो कॉइन्स थे वो इशू किए गए ग्रीक जो किंग थे, इंडो ग्रीक जो किंग्स थे उनके द्वारा कहने का मतलब हमारे यहाँ पे डेवलप किए गए, उनके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए। शुरुआती समय के कॉइन्स हैं ये जो डिस्कस कर रहे हैं कि भाई जिसके अंदर राजा का नाम हो, राजा की फोटो हो, ऐसे कॉइन जो हैं सबसे पहले इंडो ग्रीक जो हैं उन्होंने डिस्कस किए। उसके बाद में जो हैं गोल्ड कॉइन्स जो हैं वो इशू किए। फर्स्ट गोल्ड कॉइन जो हैं वो इशू किए कुशाणाज ने। भाई पहले सोने के सिक्के जो हैं वो कुशाणाज ने डिस्कस किए। देखिए सिक्के जो हैं भाई, सिक्कों को भी उस समय के सिक्के जो हैं उस समय की इकोनॉमी या उस समय की जो कहने का मतलब कैसी कंडीशन उस एम्पायर की, उसको भी डिस्क्राइब करते हैं। भाई कुशाणाज के द्वारा जो कॉइन्स बनाए गए वो डिस्क्राइब करते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमी डू दे हैव एंड व्हाट काइंड ऑफ ट्रेड या फिर व्हाट काइंड ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज इज कैरिड आउट इन देयर रीजन। साथ ही साथ बहुत सारे रोमन सिक्के या उनका ढेर जो है, होड़ जो है, वो हमें मिला है कहाँ पे भाई, हमें मिला है साउदर्न इंडिया में, जो दर्शाता है क्या कि हमारे व्यापार के रिश्ते। भाई देखो भाई रोम के क्यों सिक्के यहाँ पे मिलेंगे, रोम के सिक्के इसलिए मिलेंगे क्योंकि हमारा कोई ना कोई रिश्ता उनके साथ होगा, कोई गुड्स वहाँ पे एक्सचेंज हुए होंगे, तभी वहाँ पे सिक्के गए होंगे, तभी वहाँ पे दबे होंगे, तभी वहाँ पे होड़ तैयार हुआ होगा। तो भाई इसी प्रकार हमने देखा था मेसोपोटामिया के अंदर हमारी मोहरें मिली थी, सील्स मिली थी भाई इंडस वैली सिविलाइजेशन की, तो तभी तो पता चला था कि भाई हमारे व्यापार के रिश्ते हैं। तो इसी प्रकार रोमन एम्पायर के अंदर भी सिक्के मिलना दर्शाता है कि हमारा व्यापार का रिश्ता उनके साथ होता था या व्यापार उनके साथ कैरी आउट किया जाते थे। साथ ही साथ कॉइन सिर्फ राजाओं नहीं, ट्राइबल रिपब्लिक जो गणतंत्र थे भाई, जैसे गणतंत्र जो थे ऐसे बहुत सारे ट्राइबल रिपब्लिक्स भी थे, ऐसे बहुत सारे कहने का मतलब जनजातीय कुनबे थे या गणतंत्र थे, एरियाज थे, एम्पायर्स थे जिन्होंने खुद ने भी कॉइन जारी किए हैं। जैसे ही योधेहास हैं पंजाब या हरियाणा के अंदर, उन्होंने भी अपने लिए खूब सारे हजारों कॉपर के सिक्के जारी करे हैं। भाई उन्होंने खूब सारे कॉपर के सिक्के जारी करे हैं। ठीक है, हर कोई अपने लिए कॉइन जारी कर रहा है, कौन जो है वो मोड ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहे हैं। प्लस साथ ही साथ जो गुप्ता जो किंग हैं भाई, उन्होंने भाई अपने समय में गोल्ड कॉइन्स डिस्कवर किए, मतलब स्टार्ट किए। और सबसे बढ़िया फीचर जो गुप्ता कॉइन्स का वो है उसकी प्योरिटी। भाई देखो प्योरिटी भी देख के सिक्कों की बताया जाता है। तो भाई देखो कोई भी चीज़ प्योर है तो भाई बढ़िया होगी, कहने का मतलब बढ़िया उसका पैसा खर्चा होगा, या फिर ऐसा होगा कहने का मतलब वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन होगी। तो कहने का मतलब दूर समुद्र पार व्यापार को कैरी आउट करने के लिए उन्होंने गोल्ड कॉइन इशू किए और गोल्ड कॉइन बहुत अच्छी क्वालिटी के थे जो दर्शाते हैं कि भाई
बहुत अच्छा, कहने का मतलब उनका न्यूमिनिस्टिक डिपार्टमेंट था, या फिर वो बहुत अच्छे सिक्के बनाते थे और बहुत अच्छी इकोनॉमिक कंडीशन उनकी थी और बहुत अच्छा व्यापार कैरी आउट किया करते थे। लेकिन 6th सेंचुरी के बाद में जो गोल्ड कॉइन की जो फाइंडिंग्स हैं वो कम हो गई। कहने का मतलब बोले भाई जो गोल्ड कॉइन जगह पे मिल रहे थे वो कम होना हो गए। भाई कम होना हो गए तो ये दर्शाते हैं, भाई हिस्टोरियन इस पे दो भागों में चले गए। हिस्टोरियंस ऑलवेज यूज टू डिस्कस ऑन द डिफरेंट क्रिटिसाइज द वन थिंग कि भाई कोई चीज़ मिली क्यों मिली, क्या है उसके परस्पेक्टिव पे बहुत ज़्यादा वो चीज़ें करते हैं। तो एक जो कहने का मतलब 6th सेंचुरी के बाद में सिक्के नहीं मिलने का कारण एक जो इतिहासकार है वो तो कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया था। कहने का मतलब आर्थिक मंदी आ गई थी। भाई कहने का मतलब जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था वो डिक्लाइन हो रहा था, उसका पतन हो रहा था, उनका पतन हो रहा था, उनके साथ व्यापार कैरी आउट नहीं कर पा रहे थे, और व्यापार कैरी आउट नहीं करवा रहे थे तो इसलिए जो स्टेट की जो कहने का मतलब जो स्टेट था उनका जो प्रोस्पेरिटी थी या उनका जो समृद्धता थी या उनका जो व्यापार था, सब चीज़ें उनमें डिक्लाइन हुआ। डिक्लाइन होने की वजह से उनके पास इतना पैसा नहीं बचा, इसलिए वो सिक्के नहीं छपे और उसी के अंदर उसके बाद में डिक्लाइन हुआ। लेकिन कुछ जो है, कुछ इतिहासकार कहते हैं, सम हिस्टोरियंस सजेस्ट दैट या आर्ग्यू दैट कि न्यू टाउन्स और न्यू नेटवर्क ऑफ ट्रेड बिगेन। भाई पहले वाला जो व्यापार का जो सिस्टम था वो डिक्लाइन हो गया, लेकिन नया सिस्टम आ गया, नए सेंटर्स बन गए। तो कहने का मतलब इसी वजह से ये जो पुराने सेंटर हैं इन पे चीज़ें नहीं मिल रही, नए सेंटर पे चीज़ें मिल रही हैं, क्योंकि नए सेंटर आ गए थे। तो हर कोई डिनोट कर रहा है भाई सिक्के मिल रहे हैं नहीं मिल रहे हैं। तो सिक्के भी हमें एक समय के बारे में या उस समय के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देते हैं, उस समय के बारे में बताते हैं। तो न्यूमिनिस्टिक की स्टडी जो है या सिक्कों की जानकारी जो है वो भी बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है, इसीलिए उनको डिस्कस किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं सबसे आखिरी सेक्शन में आ गए हैं कि भाई सबसे आखिरी सेक्शन की हमने इस चैप्टर में देखा कि भाई इंस्क्रिप्शन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। इंस्क्रिप्शन से हमें बहुत जानकारी मिली। जो इंस्क्रिप्शन है, जो लिखाई की गई है, भाई इंस्क्रिप्शन किसी प्लेट पे भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के पत्थर पे भी हो सकते हैं, किसी प्रकार के पिलर पे भी हो सकते हैं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और उसको सबसे पहले डेसिफर करने का काम हमने देखा था। डेसिफर करने का काम किया था जेम्स प्रिसेप्ट ने, जो मिंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अंदर काम करते थे, एक ऑफिसर थे। उन्होंने सबसे पहले जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट थी 1838 में उसको डेसिफर किया और बताया कि भाई इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है, क्या चीज़ें हैं, सारी की सारी चीज़ें। उसके बाद में भाई उन्होंने ये भी देखा कि भाई जो ग्रीक कॉइन्स थे उनके अंदर राजाओं के नाम भी थे और जो थे वो ग्रीक और खरोष्टी भाषा के अंदर लिखे थे, उनको भी पढ़ने का प्रयास किया। एक चीज़ जो इनके अंदर थी कि भाई यूरोपियन स्कॉलर्स जो हैं उन्होंने प्रयास किया कि भाई दोनों की दोनों स्क्रिप्ट को पढ़ने का प्रयास किया। उनके अंदर एक ए लेटर टाइप की कुछ चीज़ हैं जो दोनों के दोनों की चीज़ें कॉमन हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो कम्युनिटी वाली हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कहने का मतलब दोनों भाषाओं के अंदर लिखते हैं। और कहने का मतलब एक एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो एक जो वर्ड है भाई दोनों सिक्कों के अंदर ए कॉमन है। बोले कि भाई ये ए जो है वो उस समय के राजा अपोलोडोटस के लिए डिनोट किया जा सकता है, उनके लिए यूज़ किया जा सकता है। तो दर्शाता है कि हमारी जो कहने का मतलब जो इंस्क्रिप्शन थी, वो जो टेक्नोलॉजी थी वो ग्रीक से डिवाइस थी और उनसे मिलती जुलती थी और इनसे भी हमारा का एक्सचेंज होता था और हमारे जो इनसे भी रिलेशन थे। तो सबसे पहला प्रयास किया गया, डेसिफर किया गया, उनको पढ़ा गया। भाई इसी प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो इंस्क्रिप्शन है आज भी नहीं पढ़ी गई, इसीलिए हमारे पास पूरी जानकारी नहीं है, इसी वजह से हमारे पास इनकी जानकारी है। अब देखते हैं कि हिस्टोरिकल एविडेंसेस क्या हैं इंस्क्रिप्शन के और किस प्रकार से हिस्टोरियंस ने उनको पढ़ा है। सबसे पहली जो इंस्क्रिप्शन हमें जो मिली हैं वो अशोका की मिली हैं, अशोका के इंस्क्रिप्शन। लेकिन दिक्कत यह है कि अशोका के इंस्क्रिप्शन के अंदर अशोका का डायरेक्ट नाम ना लेके भाई उनको अलग अलग टाइटल से डिनोट किया गया है। अशोका इज डिनोटेड विद डिफरेंट टाइटल्स लाइक हमने देखा था कि अशोका को देव नाम प्रिय से डिनोट किया गया कि भाई देवताओं को प्रिय, प्रियदर्शी के भाई बहुत प्रिय आदमी, जिसको मतलब कि सब लोगों को बहुत पसंद हो ऐसा व्यक्ति, तो उनको उस नाम से ना डिनोट करके उनको अलग अलग नामों से डिनोट किया गया है। अलग अलग नाम डिनोट करना दिखाता है कि भाई ये अशोका के लिए किए गए होंगे, लेकिन हम उसके लिए श्योर नहीं है। बहुत ही कम ऐसी इंस्क्रिप्शन हैं जिनके अंदर अशोका का पूरा वर्णन मिलता है। अशोका इज डिस्क्राइब्ड विद हिज ओरिजिनल नेम, बाकी जगह सारी जगह उनको टाइटल से ही डिनोट किया गया है। ठीक है, तो हम इनको अलग अलग इंस्क्रिप्शन है उनके कंटेंट को देखते हैं, उनकी स्टाइल को देखते हैं, लैंग्वेज को देखते हैं, उसके लिखने के तरीके को देखते हैं। इंस्क्रिप्शन एपिग्राफिस जो हैं वो एक कंक्लूजन पे आए हैं कि भाई ये जो कॉइन्स हैं वो सारे के सारे एक रूलर के द्वारा डिनोट या उसके द्वारा इशू किए गए हैं। देखिए क्या चीज़ें, देखिए भाई, देखिए
जो डेसिफर करने वाले जो ऑफिसर्स हैं भाई, उन्होंने देखा कि चलो ठीक है कि भाई जैसे कोई सिक्के लिए, चलो ठीक है, हमने देखा अलग अलग हैं, लेकिन भाई उनके ऊपर लिखने का तरीका कैसा है, कंटेंट कैसा है, भाषा कैसी है, कैसा मटेरियल यूज़ किया गया है, तो उसको सिमिलरिटीज़ नज़र आएंगे। भाई दो चीज़ें हैं भाई, जैसे हमने अलग अलग नोटबुक में काम किया भाई, एक साइंस की में किया और एक मैथ की में किया, लेकिन हमारी राइटिंग तो मिलती जुलती है भाई, हमारा जो लिखने का तरीका है वो तो मिलता जुलता है। तो उसको देख के हमने नाम नहीं लिख रखा है भाई किसकी है, लेकिन हमने उसको देख के मिलाया कि भाई ये दोनों एक जैसी लग रही हैं और ये दोनों उसकी हो सकती हैं। उसी प्रकार राजाओं के साथ था कि राजाओं के अलग अलग चीज़ों को देख के, उनके स्टाइल को देख के, लैंग्वेज को देख के, उनके सिक्कों को सबको देख के देखा गया कि भाई ये चीज़ें हैं, ये उस समय की हैं और ये उस व्यक्ति के द्वारा बनाई गई हैं। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी इंस्क्रिप्शन जो हमें उसके बारे में जानकारी देती थी। इस समय के बारे में इंस्क्रिप्शन बहुत जानकारी देती थी, लेकिन ऐसा नहीं है, इंस्क्रिप्शन के अंदर कुछ कमियां भी थी। देयर वाज सम काइंड ऑफ लिमिटेशन इन द इंस्क्रिप्शन एंड इंस्क्रिप्शंस वर वी कैन नॉट टोटली बिलीव ऑन इंस्क्रिप्शन। हम इंस्क्रिप्शन पे पूरा का पूरा बिलीव नहीं कर सकते, इंस्क्रिप्शन में कुछ कमियां थी। तो देखते हैं क्या कमियां थी इनके अंदर। सबसे पहली तो ये थी कि भाई बहुत हल्के तरीके से जो लेटर्स थे उनको लिखा जाता था। हल्के कलर से लेटर्स लिखे जाने का मतलब क्या है, हल्के कलर से लेटर लिखे जाने का मतलब है क्या कि हल्के कलर से लेटर जो थे दिखेगा, वो तो कभी भी नष्ट हो जाते थे, कभी भी मिस हो जाते थे, कभी भी मिट जाते थे। देखो सिक्कों पे आते अपने सिक्के हैं भाई, बहुत लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन उस समय इतना कोई अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं थी, साफ हो जाते थे, मिट जाते थे। कई बार तो जो वर्ड थे उनके मीनिंग का भी हमें एग्जैक्ट श्योर नहीं है कि भाई वो चीज़ें उसके लिए लिखी गई हैं, उसके लिए बताई गई हैं, वो भी हमें नहीं पता है। ये कमियां हैं भाई। एक तो कमज़ोर थे, कहने का मतलब टूटने फूटने वाले थे, लेटर जो थे मिसिंग थे कईयों में, हमें उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं पता, और कई जो थे कहने का मतलब इतने समय तक दबे रहे कि वो एकदम खत्म हो गए, नष्ट हो गए, और कुछ टुकड़ा ही या फिर उनका कुछ हिस्सा ही हमारे पास अवेलेबल है, और उसी से हमने हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन या हिस्ट्री कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास किया है। तो ये भी उनकी कुछ कमियां थी, क्योंकि हम पूरी हिस्ट्री टोटली उन्हीं के बेस्ड होके कर रहे हैं, तो वो भी चीज़ें हैं, थोड़ी सी ड्रॉबैक है इंस्क्रिप्शन के कि हम टोटली इंस्क्रिप्शन पे डिपेंड नहीं कर सकते, हमें उसमें अनुमान लगाना पड़ रहा है। साथ ही साथ जो इंस्क्रिप्शन थी, आपको पता है राजाओं के द्वारा लिखी जाती थी, तो राजाओं के द्वारा लिखी जाती थी तो कहने का मतलब वो इन्फ्लुएंस्ड होती थी, वो बायस्ड होती थी, राजा जैसा चाहते थे वैसी चीज़ें उसके अंदर लिखी जाती थी। वो जो है हमें पूरी पॉलिटिकल या इकोनॉमिक हिस्ट्री के बारे में जानकारी नहीं देते हैं, वो सिर्फ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो अगर जो उनको कमीशन करने वाला व्यक्ति है, या उनको बनाने वाला व्यक्ति है, या उसको जो है फाइनेंस करने वाला व्यक्ति है, जो वैसा दिखाना चाहता है उसी को दिखाता है। वो पूरी तरीके से सोसाइटी के बारे में नहीं बताते थे, पूरी तरीके से कॉमन लोगों के बारे में नहीं बताते थे, पूरी तरीके से और भी कई चीज़ों के बारे में नहीं बताते थे, सिर्फ अचीवमेंट बताते थे या ऐसी चीज़ें बताते थे जो राजा देखना चाहता था या फिर उसको पसंद थी। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कैसी थी उसके बारे में पूरी रिकॉर्डेड जानकारी हमारे पास नहीं है, उसके बारे में हमें पूरी तरीके से जानकारी नहीं मिलती हैं। तो इसीलिए इंस्क्रिप्शन पे पूरी तरीके से बेस्ड नहीं हो सकते। इंस्क्रिप्शन के अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, बट इंस्क्रिप्शन समहाउ प्रोवाइड अस डीप नॉलेज, या कैसे ना कैसे जो एकमात्र सोर्स जो है हमारे पास रिलायबल सोर्स वो है जो है इंस्क्रिप्शन है, इसीलिए इंस्क्रिप्शन को यूज़ किया जाता है। तो इंस्क्रिप्शन को हम यूटिलाइज करके, उसको देख के, उसको डेसिफर करके देखते हैं कि भाई हिस्टोरिकल कंस्ट्रक्शन करने का प्रयास करते हैं, उस समय के बारे में जानकारी लेते हैं, लेकिन पूरा टोटली बेस्ड नहीं हो सकते। हिस्ट्री जो है और भी कई चीज़ों पे बेस्ड होती है, तो इसीलिए 22 चीज़ें हो सकती हैं, कॉमन पीपल के द्वारा वो लिखे नहीं जाते थे, तो इसीलिए हम टोटली उस पर बेस्ड नहीं हो सकते हैं। लेकिन जितनी भी चीज़ें हैं हमारे काम की चीज़ें हैं, सारी चीज़ें हमने इसमें चैप्टर में देखी। हमने इस चैप्टर के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में देखा, राजा का सिस्टम कैसा था, क्या चीज़ें थी, क्या क्या चेंजेस आए, प्लस साथ ही साथ जो इकोनॉमिक चेंजेस हैं, ट्रेड में कैसे सिस्टम डेवलपमेंट आए, एग्रीकल्चर में कैसे डेवलपमेंट आए, फार्मर्स में कैसे डेवलपमेंट आए, सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। ये सारी की सारी चीज़ें इस चैप्टर में थी। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो बना के मैं सेपरेटली डाल दूंगा, और ये काफ़ी जो ज़्यादातर चीज़ें हैं उसमें डिस्कस हो गई हैं। और नया चैप्टर जो है उसके अंदर वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के डेवलपमेंट, वहाँ के डिफरेंस, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आज इतना ही। थैंक यू सो मच। आपका चैप्टर नंबर 2 खत्म हुआ, और इतने के साथ ही इसको एंड करना चाहेंगे। थैंक यू फॉर बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, आपने इस वीडियो को इतना जो इसके पहले वाली वीडियो उनको देखा, उनको पसंद किया, और सारी की सारी चीज़ें ऐसे ही रेगुलर चलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग द टाइम। थैंक यू। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।